इतना टेंशन में डाल के रखा था। हमारे घर में लोग आते थे, हम छुप के बैठते थे घर में कि हमारे गेट खड़काते थे, हमारे भाई पैसे दे वो हमारे। इन्होंने क्या किया, ना हमारे फ़ोन उठाते थे ना कुछ। तो हमारे को कहने लगे, जब भी हम 15 दिन के बाद जाते थे कैसे कैसे उठा के लोगों से पैसे किराए के लिए, तो 15-15 20-20 हज़ार रुपया लगता था हर बार जाने के लिए। तो हमारे को बोलते हैं अभी मचोटी नहीं हुई है, मचोटी अब डबल अभी उसके नहीं हुई है, मचोटी के पैसे नहीं बने आपके, अभी हैं 1-2 साल है। ऐसे करते करते इतना टेंशन डाल के रखा, हमारे घर में रोज लड़ाई पंगे होते थे। तो मेरे बंदे को इन्होंने इतनी टेंशन डाल के मेरे बंदे को पैरालाइज हो गया, और मेरे बंदे को बेड के ऊपर डाला हुआ। मुझे एक एक पैसे के लिए इन्होंने तड़पा दिया। SHO ने नायत अली, उन्होंने इनको बुलाया, फिर बात करी, पता नहीं भगवान जाने उन्होंने क्या किया, इनसे रिश्वत खाई क्या खाया मैं तो इनको हरामियों को छोड़ दिया। और मेरी चेकें जो हैं सारी फेंक के फेंक हैं। मैं ना चंडीगढ़ वाले पैसे देते हैं ना फ़ोन उठाते हैं। तो कितने लोगों को जो है आपने ऐड करवाया था, किनके कितने लोगों के पैसे लगवाए थे? कम से कम भी 15-20 बंदे हैं आपने लगवाए? हाँ। वो तो पैसे आपसे मांगते होंगे? वो सब मेरे से मांगते हैं। कहाँ से दोगे पैसे? क्या करें, रोज़ आती हूँ बोलती हूँ, वो खुद अब कहते हैं है ही नहीं। ये झूठी चेकें दे दी, पहले भी चेकें झूठी दे दी थी उसने। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। कई कंपनियां आपके पास आती होंगी, अपना पैसा जमा कीजिए और डबल पैसे मिलेंगे। और हम आम लोग जो है इस लालच में आ जाते हैं, क्यों ना किसी बैंक में जमा करवाने से अच्छा किसी प्राइवेट कंपनी में पैसे जमा करवाएं और वो डबल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी गलती हमसे तब होती है जब हमारी लालच जो है वो और बढ़ती है। हम सोचते हैं कि 4 रिश्तेदार अपने क्यों ना इसमें ऐड कर लें तो कुछ मुनाफा जो है वो हमें भी आ जाए। उसी का शिकार जो है एक महिला हुई है। एक प्राइवेट कंपनी जिनके पास इन्होंने 25 लाख तक लगा दिया अपना, और जो अपने रिश्तेदार हैं दोस्त हैं उनका पैसा भी, और आंकड़ा जो है वो करोड़ों का हो रहा है। अब ये पैसा जो है इनका डूब गया, और जिन लोगों ने इनके भरोसे से ये पैसा लगवाया था वो अब इनसे पैसा मांग रहे हैं। त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है, और उसके बाद त्रिकुटा नगर ने इस चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी के ऑनर को जो है त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में बुलाया था, और उसके बाद इनको चेक दिए गए थे, और जितने भी चेक थे वो सब के सब जो हैं वो बाउंस हो गए। यानी कि अब इस महिला की जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी हालात हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े चेक 3-3 लाख के, और ये चेक जितने भी हैं वो सब बाउंस। अब मुश्किलें जो है इस महिला के लिए बढ़ चुकी हैं। पूरा मामला क्या हुआ और किस तरह का ये फ्रॉड हुआ है वो भी इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेनू शर्मा, और मैं 15 में एक कंपनी वाले त्रिकुटा नगर से एक लड़का आया था, इनका फ्रेंड ही था। वो कहने लगा कि डबल पैसे हो जाएंगे आपके, तो आप कराओ इस कंपनी में। तो हमने, मेरी हैंडीकैप लड़की है, मैंने भी कहा चलो इसके लिए कुछ बन जाएगा तो ज़्यादा हो जाएंगे। चलो, इन्होंने क्या किया, मुझे कुछ शक पड़ने लगा 15 दिन के 5 महीने के बाद, क्योंकि जो महीने के हमारे को आते थे वो इन्होंने बंद कर दिए। तो तब मुझे शक भी होने लगा। मैंने कहा नहीं, मुझे जो मेरे पैसे हैं लोगों के हैं वो वापस दे दो। मेरे अपने रिश्तेदार के सब पैसे मैंने इस कंपनी में लगाए थे, और मैं 15-15 दिन के बाद इनके पास जाती थी। मैंने कहा हमारे पैसे वापस दे दो, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, इन लोगों के पैसे वापस दे दो हमारे को। इन्होंने पूरी रात हमारे को बैठा के रखते थे, मेरे को, मेरे साहब को, दोनों को। हम जब ये रात को छोड़ते थे हमारे को 12 बजे, हम फुटपाथ पे सोते थे रात को। ये नहीं पता हम किसी हालत में हैं। इन्होंने इतना परेशान करके रखा था हमारे को। हम पूरी पूरी रात जो है एक बेहद मुश्किल में हो गया। इन्होंने इतना टेंशन में डाल के रखा था। हमारे घर में लोग आते थे, हम छुप के बैठते थे घर में कि हमारे गेट खड़काते थे, हमारे भाई पैसे दे वो हमारे। इन्होंने क्या किया, ना हमारे फ़ोन उठाते थे ना कुछ।
तो हमारे को कहने लगे, जब भी हम 15 दिन के बाद जाते थे, कैसे कैसे उठा के लोगों से पैसे किराए के लिए, तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लगता था हर बार जाने के लिए। तो हमारे को बोलते हैं अभी मचोटी नहीं हुई है, मचोटी अब डबल अभी उसके नहीं हुई है, मचोटी के पैसे नहीं बने आपके, अभी हैं 1-2 साल है। ऐसे करते करते इतना टेंशन डाल के रखा, हमारे घर में रोज लड़ाई पंगे होते थे। तो मेरे बंदे को इन्होंने इतनी टेंशन डाल के मेरे बंदे को पैरालाइज हो गया, और मेरे बंदे को बेड के ऊपर डाला हुआ है। मुझे एक एक पैसे के लिए इन्होंने तड़पा दिया। मेरे बंदे को मैंने जब डीएमसी में था, इनको आगे मैंने हाथ जोड़े, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, मैं अपने बंदे का इलाज कराना है, मैंने लेना है इनको। इन्होंने एक भी पैसा मेरे को नहीं डाला है। मेरे बंदे की इतनी कंडीशन खराब कर दी, हम उसको डीएमसी तक भी नहीं ले पा रहे हैं अभी तक। हम जम्मू में उनको ले आए हैं, अभी मेरा बंदा बेड के ऊपर है, लेटरिन पेशाब वहीं पे है। इनको मैं बोल बोल के थक गई। फिर मैंने त्रिकुटा एसएसपी के पास गई, एसएसपी साहब ने मुझे त्रिकुटा नगर में भेजा, और SHO ने नायत अली, उन्होंने इनको बुलाया, फिर बात करी, पता नहीं भगवान जाने उन्होंने क्या किया, इनसे रिश्वत खाई, क्या खाया मैं तो इनको हरामियों को छोड़ दिया। और मेरी चेकें जो हैं सारी फेंक हैं, मैंने बैंक में लगाई चेकें, कोई नहीं चेकें हैं। गुरप्रीत नाम का है, HP नाम का है। वहाँ त्रिकुटा नगर में चेक आपको दिए गए थे? हाँ जी। एक टोटल चेक कितने अमाउंट के हैं? ये है 3-3 लाख रुपए का चेक है ये। सारे कितने चेक हैं? ये 5 हैं। HP सरदार है जो, उसने 5 दिए हुए, दूसरे ने दिए दूसरी सिस्टर को, उसके भी फेक है। उसने गुरप्रीत आपको 5 चेक दिए हैं 15 लाख के? हाँ। आपने पैसा कितना जमा करवाया था? हमने किया था कम से कम 55 लाख रुपया। ये सारा? हाँ। आपकी अकेले का? हमारा 15-20 लाख है। तो इसमें ये भी है कि आपको कुछ पैसे वापस आ रहे थे, जो रिश्तेदारों के पैसे आप लगवाते थे, उसका कोई आपको इंटरेस्ट मिलता था? उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। इन्होंने बोला था कि आप जमा करोगे, आपको स्टार रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा, जैसे कि जंट के टाइम का। इन्होंने कोई जंट छंट वाला कोई कुछ ऐसा मसला नहीं किया था, क्योंकि 5 महीने के बाद इनकी रंगत का ही पता लग गया था। कोई कुछ ऐसा नहीं, अगर चलो था भी तो हमारे अपने रिश्तेदार है, कुछ भी है, क्या दिया इसने सारी डिटेलमेंट। जब भी इसके पास जाते थे ये बोलता मेरे पास 50 भी नहीं है, 50 रुपये भी नहीं है। तो और जो भी आप इस कंपनी के साथ टूर पे भी गए थे? हाँ, जब इनके एक जना नहीं गया था, कम से कम 100-150 बंदा जो इनकी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, वो सब इन्होंने टूर पे ले गए, जैसे पिकनिक करने के लिए जाते हैं, वो ले गए थे मेरे साहब को, मेरे को। यानी कि आपका भरोसा जीत रहे थे और आप और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे। हाँ, बस वही चीज़ थी। फिर कहते थे इतना दोगे, जमा कराओगे और करेंगे। अभी शुक्र है हमारे को, हमने नहीं किए किसी के भी। तो जो जम्मू में आप जिसकी बात कर रहे हैं, त्रिकुटा नगर में जो आपके साथ मिले, उन्होंने आपको मिलाया या कंपनी में खुद आपके? नहीं, उन्होंने ही, त्रिकुटा नगर वाला लड़का तो मनीष गांधी है। हाँ, वो इसने क्या कि ये काफ़ी लोगों के पैसे जमा कराए हुए हैं, और यहाँ से सब लोगों को ठग के ये भाग गया चंडीगढ़। अब ना चंडीगढ़ वाले पैसे देते हैं ना फ़ोन उठाते हैं। तो कितने लोगों को जो है आपने ऐड करवाया था, कितने लोगों के पैसे लगवाए थे? कम से कम भी 15-20 बंदे हैं आपने लगवाए? हाँ। वो तो पैसे आपसे मांगते होंगे? वो सब मेरे से मांगते हैं। कहाँ से दोगे पैसे? क्या करें, रोज आती हूँ, बोलती हूँ, वो खुद अब कहते हैं है ही नहीं। ये झूठी चेकें दे दी, पहले भी चेकें झूठी दे दी थी उसने, कुछ भी नहीं है। अब बंदे के लिए एक दवाई के तक पैसे नहीं है। इन्होंने मेरा वो हाल कर दिया हमारा। आपको एक पल शक नहीं हुआ कि ऐसा कौन सा जमाना है कि जो डबल पैसे करेगा? हाँ, 5 महीने के बाद हमारे को इन्होंने, हम शक में आ गए, भाई कोई रीज़न है। हमारा जो हम महीने का मतलब जमा करा हुआ है वो हमारा आना बंद हो गया था। जो कमीशन आपको आती थी वो बंद हो गई? कमीशन नहीं, जो हमारा अपना ही लगा हुआ था ना पैसा, उसका महीने का आता था, कोई कमीशन नहीं। इन्होंने सिर्फ एक मोहरा बनाया हुआ है कि ये कमीशन आती है, कमीशन वाला हमारे ही पैसे की कमीशन आती थी, किसी के पैसों की नहीं आती थी। जैसे हमने महीने का हमारे को मिलता है, वो कमीशन थी हमारे को, और कुछ नहीं था।
तो जब एसएचओ के सामने चेक दिए गए थे तो उन्होंने ये सुनिश्चित नहीं किए ये चेक जो है ये फ्रॉड चेक है या क्या है? सर मुझे कुछ नहीं पता। और एसएचओ ने इतना वो किया हुआ है ना हमारे साथ, उसने मेरे को ये बोला मैडम जी आज कोई रूल नहीं है, ये ऐसे निकल नहीं सकते हैं जेल से जब तक ये पूरे पैसे नहीं फेंकेंगे। खुद पता नहीं कौन सी रोटी उसने बेली है, तो ये इसकी ट्रांसफ़र हो गई और ये इन्होंने पता नहीं पहले फ़ोन भी उठाते, अब फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया इन्होंने। हमारा ये हाल कर दिया हम लोगों का कि हमारे को भीख मंगा बना दिया मेरे बंदे तक, मेरे ही पैसे और मुझे ही एक एक पैसे के लिए तड़पा दिया इन्होंने। पति जब हॉस्पिटल में थे तो पैसे कहाँ से आए? बच्चों ने जो जुड़े हुए तो थोड़े बहुत जुआई आ गया था जरा उसने लगाए सारे। देख सकते हैं कि रातों रात अमीर बनने के सपने अगर आप देखते हो तो सतर्क हो जाइए। ये वीडियो आप लोगों के लिए, जिस तरह से ये महिला परेशान है और अब त्रिकुटा नगर पुलिस पे इनकी उम्मीदें लगी हैं। जो नए एसएचओ वहाँ पे आए हैं, अब उनसे भी अपील रहेगी कि इस मामले की संजीदगी से जांच करें, क्योंकि मामला जो है आपके अधीन आ चुका है। महिला को पहले लगा कि मेरे पैसे जो है वो दुगने हो जाएंगे और साथ ही जैसे लुभावने स्कीमें इनको दिखाई गई तो इन्होंने कई अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसमें ऐड करवा दिया और उनके पैसे जो है इन्वेस्ट करवा दिए। अब कंपनी तो गुल हो गई, मगर वहीं अब ये महिला जो है छिपती हुई फिर रही है, क्योंकि जिन लोगों के पैसे लगाए हैं वो इन्हें ढूंढ रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि दुगने पैसे कभी कहीं नहीं होते हैं। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई फर्जीवाड़ा है और चंडीगढ़ की इस तरह की कोई कंपनी जो है वो आपको इस तरह के ऑफर दे के और पैसे दुगने करने की स्कीम देगी है, तो जनाब आपको बता दूं ये हालात आप इनकी आंखों के आंसुओं से देख सकते हो, क्योंकि ना घर के रहे ना घाट के। अब खुद के पैसे तो गए, अब लोगों के पैसे कहाँ से पूरे करने हैं, ये भी हैरानगी वाली बात है। वहीं जिस तरह से पूर्व एसएचओ जो त्रिकुटा नगर के थे उनके द्वारा जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ये चेक जितने भी हैं उनके सामने दिए गए थे, तो फिर ये मामला भी चिंताजनक है कि अगर चेक दिए गए थे तो ये चेक फिर पास क्यों नहीं हुए और किन धाराओं पे ये चेक जो है इन्हें दिलवाए गए थे। क्या पूरी कार्रवाई करके दिलवाए गए थे या फिर बात सिर्फ कागजों में रही थी और वो कागजों में ही रह चुकी है। 15 लाख के चेक जो है मेरे हाथों में है और ऐसे कई लोग हैं जिनको इस तरह के चेक जो दिए हैं और ये चेक बाउंस हो चुके हैं। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।